आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जो जब पर्दे पर आया तो लोगों के दिलों में ऐसा बसा कि बस बसता ही चला गया। जाने जा, तू हंसी में जवां। जब उसने पहली बार 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कॉलेज में एंट्री ली तो हर लड़की उसे देखकर कहने लगी थी, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया। एक समय ऐसा आया जब उसके सिर पर छज्जे वाले बालों के स्टाइल ने एक पूरी प्रजाति को जन्म दे दिया था। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं। 90 के दशक में उसका ऐसा क्रेज था कि 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के भी ये गाते हुए घूमते थे। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार, और जिसकी राशि में तक कन्या नहीं थी वह भी ये कहता था, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा। तो हम बात कर रहे हैं अपने बालों से एक आंख ढकने वाली स्टाइल के जनक और जुआ केसरी बोलकर गली मोहल्ले की गलियों को केसरयुक्त बनाने की प्रेरणा देने वाले अजय देवगन की, बोले तो बॉलीवुड के सिंघम की। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या। कैसे एक पंजाबी स्टंटमैन का लड़का बॉलीवुड का एक्शन हीरो बन गया, कैसे हर किसी ने उसे एक एवरेज एक्टर बोलकर किनारे कर दिया था। ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से रातों रात अजय देवगन सड़क पर आ गए और करोड़ों रुपए के कर्जे में चले गए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अजय देवगन के वो कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट थे जिन्हें पूरा करना उनका सपना ही रह गया। आखिर क्यों अजय देवगन एक एक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर बनना चाहते थे? क्यों उन्होंने एक साथ बॉलीवुड की 3 हीरोइनों के साथ संबंध बनाए और तीनों को धोखा देकर चौथी से शादी कर ली? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से आखिर अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी इतनी दिलचस्प कैसे बनी और क्यों उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्मार्ट और कूल माइंडेड एक्टर कहा जाता है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था बीरू देवगन, जो बॉलीवुड के एक जाने माने स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर थे। जब भी किसी फिल्म के फाइट सीन में गदर मचाना होता था तो वीरू देवगन को ही याद किया जाता था। मालिक करे कामयाब हो, ये तो दुनिया बताएगी, मेरी तो कोशिश। उनकी मां का नाम था वीना देवगन। अजय देवगन की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही हुई और फिल्मी बैकग्राउंड के चलते उनका पूरा बचपन फिल्मी चमक धमक के बीच में ही बीता। अजय देवगन बचपन से ही डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो एक एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखें। अजय देवगन ने 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर ऐसी एंट्री ली कि हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया। पहले इस फिल्म से अक्षय कुमार अपना डेब्यू करने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह अजय देवगन को लिया गया। अजय देवगन का नाम था विशाल और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि यही उनका असली नाम भी है। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वह विशाल देवगन से बन गए अजय देवगन। और आते ही अजय देवगन ऐसे छाए कि हर कोई अपने आप को कॉलेज का विशाल समझने लगा और कहने लगा, फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और अजय देवगन रातों रात स्टार बन गए और हाथ में ट्रॉफी लेकर खुद धर्मेंद्र ने कहा, अजय देवगन। इसके बाद 1992 में उनकी दूसरी फिल्म आई जिगर, जिसमें वो मार्शल आर्ट से अंडे फोड़ते हुए दिखाई दिए। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और भारत के लोगों को बारात में नाचने के लिए एक गाना भी मिल गया। आए हम बाराती बारात लेके। जिगर फिल्म के गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसी फिल्म के दौरान करिश्मा कपूर उन्हें दिल की कलम से खत लिखने लगी थी। और एक दूसरे के प्यार में दोनों पढ़कर ये गाने लगी। इस तरह एक के बाद एक 2 सुपरहिट फिल्में देकर अजय देवगन हीरो बन गए और हर कोई उनका दीवाना हो गया। 1993 में हर कोई बस अजय देवगन के साथ काम करना चाहता था और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। अजय देवगन पंछी बनकर मस्त गगन में उड़ने लगे।
1993 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई दिव्य शक्ति। आपको देखकर हमको ऐसा लगा जैसे हमको नहीं। जिसमें अमरीश पुरी की गर्दन ऐसी टेढ़ी हुई कि फिल्म की बकवास परफॉर्मेंस देखने के बाद भी नहीं उठी। इसके बाद आई फिल्म प्लेटफॉर्म, जिसमें अजय देवगन कह रहे थे, यह फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके कुछ गाने बड़े हिट हुए। इसके बाद लव ट्रायंगल पर आधारित उनकी फिल्म आई संग्राम, और इस फिल्म में भी अजय देवगन से ज्यादा उनके गानों की तारीफ हुई। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। फिल्म में दो हीरोइन होने के बाद भी यह फिल्म नहीं चली। अब हो सकता है कि अजय देवगन को करिश्मा कपूर का प्यार ठुकराने की सजा मिली हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। जब लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, तो अजय देवगन ने शक्तिमान बनने की भी सोची, लेकिन लोगों को पता चल चुका था कि विशाल ही अजय देवगन है। खाओ माँ कसम। और शक्तिमान भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद इलू इलू बॉय की छवि बना चुके विवेक मुस्रान के साथ अजय देवगन की फिल्म आई दिल है बेताब। और इस फिल्म के भी लोगों को सिर्फ गाने ही याद रहे। इस फिल्म का हर गाना कमाल का था। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? और अजय देवगन ने एक बार फिर से दिल टूटे हुए आशिकों पर तरस खाया और शराबियों के लिए एक किडनी टचिंग सैड सॉन्ग दिया। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। इसके बाद अजय देवगन के पास एक ही रास्ता बचा था और उन्होंने रवीना टंडन के साथ एक ही रास्ता भी कर ली। यह फिल्म बड़ी चर्चित रही, जिसके कुछ कारण थे। पहला था अजय देवगन के लिए रवीना टंडन की सीटी बजाना। दूसरा था फिल्म में हर काम के लिए 20 साल का तजुर्बा होना। उल्लू कैसे बनाते हैं हमसे सीखो, 20 साल से लोगों को उल्लू बना रहा हूँ। और तीसरा था अजय देवगन के सिर पर छज्जे वाले वालों का स्टाइल। इसके बाद उर्मिला मातोंडकर के साथ आई फिल्म बेदर्दी। और साल की आखिरी फिल्म आई धनवान। इस तरह से एक ही साल में अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई और सबकी सब में वह लीड हीरो के तौर पर ही दिखाई दिए। सभी फिल्में सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन हर किसी की नजरों में अजय देवगन आ चुके थे। 1994 अजय देवगन के लिए एक बार फिर से गोल्डन ईयर साबित हुआ। साल की पहली ऐसी फिल्म आई जिसे देखकर सुनील शेट्टी ने कहा, दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। फिल्म का नाम था दिलवाले और इस फिल्म को अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्म कहना भी गलत नहीं होगा। फिल्म का सब कुछ हिट था, चाहे शंकर बिहारी का सपना के साथ गाना गाना हो, शंकर बिहारी को सपना के साथ गाना गाना ही है, मामा ठाकुर का सुनील शेट्टी को हवेली पर बुलाना हो, क्या करना हवेली पे? हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। या अजय देवगन का ये वाला सैड सॉन्ग गाना हो। जीता था जिसके लिए इस फिल्म के दौरान अजय देवगन ने रवीना टंडन की खूबसूरती की इतनी तारीफ की कि रवीना अजय के लिए पागल हो गईं। दिलवाले साल की बड़ी हिट फिल्म बनी और इस फिल्म के बाद भारत में पूरी साल सिर्फ 2 ही चीजें ट्रेंडिंग में रहीं। एक तो सिर पर बालों की छज्जे वाला अजय देवगन का स्टाइल और दूसरा अजय देवगन के गाने। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। इसके बाद आई फिल्म कानून, जिसमें स्वयं भगवान श्री राम ने उनके बड़े भाई का किरदार निभाया। शैतानों का सर काटने वाला भगवान है भगवान, समझे? ओम स्वाहा। वैसे तो यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, बस अजय देवगन के कुछ गाने जरूर हिट हुए। मेरे दिल पे किए हैं जो तुमने सितम। इसके बाद 1994 की उनकी तीसरी फिल्म आई विजय पथ, जिसने भारत में काले चश्मे का ट्रेंड ला दिया था। फिल्म में राहों में चलते हुए उनकी मुलाकात तब्बू से हुई। राह में उनसे मुलाकात हो गई। फिल्म की सफलता ने तब्बू की भी किस्मत बदल दी और तब्बू भी अजय देवगन से कहने लगी,
इसके बाद इसी साल पहली बार वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म सुहाग में नजर आए और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म में भी अजय देवगन की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और फिल्म भी सुपरहिट रही। इसके बाद 1995 में भी अजय देवगन की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली थी ऐसी फिल्म जिसका गाना आज भी शराबियों की पहली पसंद है। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी ले। फिल्म का नाम था नाजायज। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिल्म में अजय देवगन के काम को खूब पसंद किया गया। इसके बाद आई फिल्म हलचल। इसमें पहली बार अजय देवगन ने काजोल के साथ काम किया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। फिल्म में अमरीश पुरी ने इतनी अंग्रेजी कहावतें सुनाई कि अजय देवगन को भी कहना पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर किसी और को सुनाना। इसी फिल्म के दौरान काजोल अजय देवगन को पसंद करने लगी थीं और कहने लगी थीं, मैं तेरे मन की मैं ना होती, तू मेरे मन का तोता। लेकिन अजय देवगन को काजोल एक फिल्म में समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसी साल उनके साथ एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था गुंडा राज। और इस फिल्म में काम करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यह पहली फिल्म थी जिसमें अजय देवगन की सीरियस वाली एक्टिंग दिखी, जिसमें पूरी फिल्म में अच्छे से अजय देवगन की कहीं स्माइल तक करते हुए नहीं दिखाया गया था और उनके इस लुक को भी लोगों ने काफी पसंद किया। इधर तब्बू जो एक हिट फिल्म देने के बाद अजय देवगन से कह रही थीं, वह इंतजार कर ही रही थीं कि इसी साल अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आई हकीकत और इस फिल्म में भी अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। तब्बू को भी यह हकीकत समझ में आ गई कि उनकी जोड़ी अजय देवगन के साथ ही बनेगी और वो अजय देवगन से कहने लगी, 1996 में अजय देवगन एक मल्टी स्टार फिल्म में नजर आए जिसका नाम था जंग, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद आई एक ऐसी फिल्म जिसमें निभाया गया अजय देवगन का किरदार कल्ट बन गया। प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। फिल्म का नाम था दिल जले और इस फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग कमाल की रही। जहां शाम बनकर अजय देवगन ने 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए एक देशभक्ति गीत दिया, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, तो वहीं शाका बनकर उसने हर आशिक को दिलजला बना दिया। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी टोली उठी जमाने को चला दूंगा मैं। और उसे देखने के बाद अमरीश पुरी भी कहने लगी, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। इसके बाद इसी साल एक हिट फिल्म के लिए तरस रही ट्विंकल खन्ना के साथ अजय देवगन ने काम किया। फिल्म का नाम था। इस फिल्म में भी अजय देवगन के लुक को काफी पसंद किया गया और उनका यह लुक इतना चर्चित हुआ कि देश में डुप्लीकेट अजय देवगन की बाढ़ सी आ गई थी। प्यार नहीं करना जहां पहले प्यार नहीं किया और हर कोई अजय देवगन बनकर अपने बालों से आधे माथे के साथ साथ एक आंख को भी ढककर घूमने लगा था। दुनिया में हंसी और भी है। 1997 में अजय देवगन आमिर खान के साथ एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था इश्क। आमिर खान ने अजय देवगन को 3 बातें समझाई कि लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। लेकिन अजय देवगन नहीं माने और नतीजा ये हुआ। टूटा हुआ साज हूं मैं। यह फिल्म साल की बड़ी हिट फिल्म बनी और इसके बाद एक बार फिर से अजय देवगन का हाथ ट्विंकल खन्ना ने पकड़ लिया और उनकी फिल्म आई इतिहास। मेरे तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना जीना। फिल्म के गाने बड़े चर्चित हुए और अजय देवगन के साथ ट्विंकल खन्ना की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। दिल लेके यार दिल दिया जाता है। लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और ट्विंकल खन्ना ये गाते हुए रह गईं।
1998 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई मेजर साहब, जिसके द्वारा मेजर साहब यानी कि अमिताभ बच्चन अपने डूबते हुए नाव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, हाय थोड़ा थोड़ा। फिल्म हिट रही और अजय देवगन का यह गाना बड़ा चर्चित रहा। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। इसके बाद एक बार फिर से काजोल के साथ उनकी फिल्म आई प्यार तो होना ही था और यह फिल्म भी हिट रही। इसी फिल्म के दौरान अजय देवगन और काजोल का प्यार सगाई तक पहुंच गया था। वो अलग बात है कि अजय देवगन के प्यार में पड़ने के बाद और कई लोगों का दिल तोड़कर काजोल ने अजय देवगन को चुना और फिर भी वो अजय देवगन से पूछ रही थी, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान। और अजय देवगन भी कह रहे थे, कितनी भोली है तू, कितनी नादान है। इसके बाद एक बार फिर से महेश भट्ट ने अजय देवगन को लेकर अपनी ही कहानी पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जख्म। इस फिल्म में भी अजय देवगन की एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया। ये एक ऐसी फिल्म रही जिसे देखकर औरतों को पहली बार पता चला कि चांद उनकी गली में निकलता है और वो कहने लगी, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को पहला नेशनल अवार्ड मिला और लोग उनकी सीरियस एक्टिंग के कायल हो गए। 1999 भी अजय देवगन के लिए सबसे खास रहा, जहां एक तरफ इस साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई तो वहीं काजोल के साथ शादी करके वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। इस साल की अजय देवगन की पहली फिल्म आई होगी प्यार की जीत और यह फिल्म बड़ी हिट रही और इसके गाने भी बड़े चर्चित रहे। इसके बाद सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का काम करते हुए उनकी फिल्म आई और इस फिल्म में भी अजय देवगन के काम की खूब तारीफ हुई। अजय देवगन ने टेढ़ी गर्दन करके ऐश्वर्या को पटा लिया और सलमान खान बेचारे ये गाते हुए रह गए, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी। इसके बाद आई हिंदुस्तान की कसम जिसमें अजय देवगन का डबल रोल था, लेकिन उनके खुद के पिता की बनाई हुई यह फिल्म हिट नहीं हो पाई। आ प्यार तुझे कर लो, आ प्यार तुझे कर लो। इसके बाद रवीना टंडन के साथ उनकी फिल्म आई गैर। तू आजा मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों। जिसके गाने जरूर हिट हुए लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद तक्षक महाफ्लॉप हुई और फिर आई उनकी सैफ अली खान के साथ एक ऐसी फिल्म जिसके गाने आज भी बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। खाली दिल जान भी मंगदा है, इश्क दी गल। फिल्म में मनीषा कोइराला के साथ अजय देवगन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और हर कोई इस फिल्म के एल्बम का दीवाना हो गया। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ। और इसी फिल्म का गाना था दिल का ना होए होए, जो आज भी अजय देवगन के सबसे बेहतरीन गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। दिल परदेसी हो गया। इसके बाद दिल क्या करे में अजय देवगन कुछ नहीं कर पाए और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। सन आया 2000 का और इस साल उनकी पहली फिल्म आई दीवाने, जिसमें एक बार फिर से अजय देवगन डबल रोल में दिखाई दिए, लेकिन दो अजय देवगन होने के बाद भी वह फिल्म को नहीं बचा पाए और यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब समय बदल चुका था और अजय देवगन के हेयर स्टाइल का दौर भी जा चुका था। तुमने कहावत तो सुनी होगी क्या, कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। अजय देवगन को लगा कि अब रिटायरमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वही किया जो सभी एक्टर एक्टिंग छोड़ने के बाद करते हैं, यानी कि खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलना। उन्होंने ADF यानी कि अजय देवगन फिल्म्स नाम से अपनी कंपनी खोली। उन्होंने अपनी कंपनी के बैनर तले पहली फिल्म बनाई राजू चाचा और यह अजय देवगन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब पता नहीं क्यों था, बस था, इसलिए इसे बड़े बजट पर बनाया गया था, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और कंपनी के साथ साथ अजय देवगन भी डूब गए। इसके बाद 2001 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें ये रास्ते हैं प्यार के, लज्जा और तेरा मेरा साथ जैसी फिल्में शामिल रहीं। हर औरत हमार मैया है और हम मैया का सौदा नहीं करब। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। लेकिन ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। 2002 में उनकी पहली फिल्म आई कंपनी, जिससे पब्लिक भले ही ना खुश हुई हो, लेकिन अजय देवगन की पत्नी को यह फिल्म बहुत पसंद आई।
इसके बाद आई फिल्म दीवानगी और इस फिल्म में एक बार फिर से अजय देवगन की एक्टिंग ने कमाल कर दिया। वरना रंजीत और तरंग के भंवर में ऐसा फंसेगा कि डूब के मर जाएगा। फिल्म में पहली बार अजय देवगन ने एक सनकी आदमी का किरदार निभाया और ऐसे विलन बने कि हीरो हीरोइन दोनों का काम खा गए और बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद आई उनकी साल की आखिरी फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। यह फिल्म अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है और उन्हें एक बार फिर से इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। 2003 में अजय देवगन 7 फिल्मों में नजर आए, जिनमें भूत, कयामत, चोरी चोरी, गंगा जल, आँख दिखाता है मादरचोद, परवाना, जमीन और लोग कारगिल जैसी फिल्में शामिल रहीं, लेकिन कोई भी फिल्म अजय देवगन के नाम नहीं रही। 2004 में अजय देवगन एक बार फिर से विलन बने और फिल्म का नाम था खाकी। इसके बाद मस्ती और युवा फिल्में हिट रहीं। इसी साल उनकी ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म आई रेनकोट, जिसमें पहली बार अजय देवगन ने अपने पीले दांतों का राज दुनिया को बताया। गुटखा खा लेता हूं ना तो भूख नहीं लगती। लोगों को पहली बार पता चला कि अब भाई साहब गुटखा बेचने लगे हैं। इसके बाद आई उनकी एक ऐसी फिल्म जिसमें होकर भी अजय देवगन नहीं थे। फिल्म का नाम था इस फिल्म का एक समय पर ऐसा क्रेज था कि बड़े बड़े गेम स्टारजन पर बनने लगे थे। इसके बाद 2005 में एक बार फिर से अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें इंसान, ब्लैकमेल, टैंगो चार्ली, काल, मैं ऐसा ही हूँ, अपहरण और शिखर जैसी फिल्में शामिल रहीं, जिनमें से कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पाई। साल 2006 में अजय देवगन की 2 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली थी रोहित शेट्टी के साथ आई फिल्म गोलमाल। तू समीर ही है ना? नहीं, मैं अजय देवगन हूं। और इसके बाद उनकी रोहित शेट्टी के साथ ऐसी जमी कि आज तक जमी हुई है। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई ओमकारा, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई और फिल्म भी हिट रही। 2007 अजय देवगन के लिए इतना खराब रहा कि अगर उनका बस चले तो वो 2007 को अपनी ज़िंदगी के कैलेंडर में से ही निकालकर बाहर फेंकते। इस साल उनकी पहली फिल्म आई थी कैश, जो बहुत ज़्यादा खराब थी। इसके बाद इसी साल आई उनकी राम गोपाल वर्मा की आग, और यह फिल्म इतनी खराब थी कि जब जब बॉलीवुड की खराब फिल्मों की बात होगी तो उस लिस्ट में यह फिल्म अपनी सीट पक्की करके पहले से ही बैठी मिलेगी। 2008 में ही अजय देवगन की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें हल्ला बोल, संडे और महबूबा जैसी फिल्में रहीं। लेकिन इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगा जैसे अजय देवगन काम नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं। इसके बाद अजय देवगन को एक और ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि जब हीरो हीरोइन घर पर ही हैं तो क्यों ना घर में ही फिल्म बना ली जाए। पति पत्नी दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था यू, मी और हम, और यह पहली फिल्म थी जिसे अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई और थक हार कर अजय देवगन ने एक बार फिर से रोहित शेट्टी का हाथ थामा और फिल्म आई गोलमाल रिटर्न्स, और इस फिल्म ने अजय देवगन को कॉमेडी का किंग बना दिया। तो मैं अपने बंगले के आसपास भी नजर ना आऊं। गुड। और उनका एक और टैलेंट निकलकर सामने आया और लोगों को पहली बार पता चला कि अजय देवगन एक अच्छे कॉमेडियन भी हैं। 2009 में वो एक मल्टी स्टार फिल्म में नजर आए जिसका नाम था ऑल द बेस्ट, और यह एक कॉमेडी फिल्म थी और ऊपर से ये रोहित शेट्टी की थी, तो फिल्म तो हिट होनी ही थी। कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। इसी साल सलमान खान के साथ वो एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था लंदन ड्रीम्स, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। अजय देवगन लगातार फ्लॉप फिल्में देकर परेशान होने लगे थे और यही वो समय था जब अजय देवगन डिप्रेशन में जाने की तैयारी करने लगे थे। यहाँ तक कि वो इतने परेशान हो गए थे कि अपने ही नाम में कमी निकालने लगे और परिवार ने मंत्र टोटका करवाकर अजय देवगन के नाम की स्पेलिंग ही बदलवा दी थी। 2010 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई जिसे देखने के बाद हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज़ निकली कि अतिथि तुम कब जाओगे। दूसरी थी राजनीति और तीसरी थी वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई, और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ नजर आई कंगना रनावत। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई के दौरान ही कंगना अजय देवगन के प्यार में पड़ गई थीं और उनसे कहने लगी थीं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इसके बाद आक्रोश फिल्म फ्लॉप रही और फिर से रोहित शेट्टी के साथ उनकी फिल्म आई गोलमाल 3,
जो सुपरहिट रही। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि जब भी अजय देवगन रोहित शेट्टी के साथ नजर आए तो हिट फिल्म ही लेकर आए। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चल हट। साल की आखिरी उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसे सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया था। यह पहली अजय देवगन की इस तरह की फिल्म थी जिसका नाम था टूनपुर का सुपर हीरो, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। 2011 में उनकी पहली फिल्म आई दिल तो बच्चा है जी, लेकिन यह नहीं चली। इसके बाद आई उनकी एक ऐसी फिल्म जिसके बाद रोहित शेट्टी को एक नया सुपर हीरो मिल गया और बॉलीवुड को मिला सिंघम। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके बाद सिंघम का ऐसा क्रेज बढ़ा कि जिसने अजय देवगन को बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान दिला दी। इसके बाद संजय दत्त के साथ वो एक ऐसी फिल्म में नजर आए जो ना आती तो ही अच्छा था। फिल्म का नाम था रास्कल्स और यह फिल्म सच में बकवास थी। 2012 अजय देवगन के लिए काफी अच्छा रहा। उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म का नाम था सॉरी यार दुनिया बेकार, बिना सन ऑफ सरदार। इस फिल्म में भी अजय देवगन की कॉमेडी और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इसी साल की फिल्म तेज फ्लॉप रही और बोल बच्चन हिट रही। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। 2013 में पहली बार उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और इतना बुरा किया कि यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद फिल्म आई हिम्मत वाला और यह फिल्म जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म का रीमेक थी और इतनी बुरी रीमेक थी कि इसे देखने के बाद दर्शक खून के आंसू रोए और हर किसी ने कहा कि हिम्मत वाला देखने के लिए हिम्मत चाहिए। एक एक को जिंदा गाड़ देगा ये हिम्मत वाला। 2014 में उनकी फिल्म आई सिंघम रिटर्न और यह फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म में पहली बार अजय देवगन ने अपना 16 का डोला दिखाया। 16 का डोला, 46 की छाती और अपनी सिंघम की छवि को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। इसी साल आई फिल्म एक्शन जैक्सन, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। फिल्म में सब कुछ एवरेज था। अजय देवगन का डांस एवरेज था। अजय देवगन का एक्शन एवरेज था। अजय देवगन की एक्टिंग एवरेज थी। शायद इसीलिए फिल्म की कमाई भी एवरेज रही। 2015 में अजय देवगन की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई और इसी एक फिल्म ने उन्हें हर किसी का फेवरेट बना दिया था। फिल्म का नाम था दृश्यम और यह फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि अजय देवगन के कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में यह सबसे टॉप पर रहेगी। और जब भी अजय देवगन के सबसे बेहतरीन किरदार की बात की जाएगी तो पहला किरदार विजय सिलगांवकर का ही होगा। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। और इसी साल अजय देवगन ने NY VFX वाला के नाम से अपनी कंपनी भी खोली और कई फिल्मों के लिए VFX दिए। 2016 में भी अजय देवगन की केवल एक ही फिल्म आई जिसका नाम था शिवाय और यह फिल्म भी अजय देवगन की एक बेहतरीन फिल्म रही, जिसे देखते हुए कुछ समय के लिए तो भरोसा ही नहीं हुआ कि यह सच में अजय देवगन है, क्योंकि इस फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों अजय देवगन ही थे। फिल्म हिट रही और फिल्म का एक गाना महादेव के भक्तों के लिए बड़ा हिट रहा। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। इसी साल अजय देवगन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। 2017 में उनकी पहली फिल्म आई बादशाहो। यह फिल्म कमाई के मामले में भले ही फ्लॉप रही, लेकिन अजय देवगन के किसिंग सीन और राहत फतेह अली खान के एक गाने के लिए बड़ी चर्चित रही। इसके बाद वो एक बार फिर से रोहित शेट्टी के साथ नजर आए फिल्म गोलमाल अगेन में और यह फिल्म भी बड़ी सुपरहिट रही। फिल्म में अजय देवगन की कॉमेडी कमाल की रही और यह फिल्म साल की बड़ी हिट फिल्म बनी। तुम लोग भी खामखा मुझे तू सुनेगा मेरी आवाज। 2018 में भी उनकी एक ही फिल्म आई रेड और जब जब अजय देवगन की साल में एक फिल्म आई है तो वो बेहतरीन ही आई है। रेड भी उनकी एक कमाल की फिल्म रही जिसने क्षण भर के लिए भी ना तो दर्शकों को बोर होने दिया और ना ही अपनी सीट से हिलने दिया। खाली हाथ जाओगे। मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था। 2019 में अजय देवगन अपने से कई साल छोटी रकुल प्रीत के साथ प्यार में पड़ गए और कहने लगे, एक बार सोने से प्यार हो जाता है? सोने का तो पता नहीं, कई बार ना सोने से जरूर हो जाता है। फिल्म का नाम था दे दे प्यार दे और वह दो के बीच में फंसकर अपने से छोटी लड़की के साथ अपने संबंध को सही ठहराने में लगे हुए थे। इसी साल वो टोटल धमाल में नजर आए जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। 2020 में एक बार फिर से उनकी सिर्फ एक ही फिल्म आई
तानाजी द अनसंग वॉरियर। और यह फिल्म भी अजय देवगन के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। फिल्म के प्रमोशन के लिए अजय देवगन अमित भड़ाना के यूट्यूब वीडियो में भी दिखाई दिए। तानाजी एक ऐसी फिल्म रही जिसे देखते हुए हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है दिन में 2 बार। और फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग भी इतनी कमाल की रही कि उन्हें इसके लिए तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। 2021 में अजय देवगन ने अपनी कोरोना काल में बनाई हुई फिल्म भुज द प्राइड OTT पर रिलीज की, क्योंकि उस समय तक थिएटर के हाल अच्छे नहीं थे, इसलिए इसे OTT पर रिलीज करना पड़ा। हालांकि इसे रिलीज करने के बाद अजय देवगन को पता चला कि अच्छा हुआ कि इसे थिएटर में रिलीज नहीं किया, क्योंकि इसके रिव्यू बहुत ही खराब आए थे। इसके बाद फिल्म सूर्यवंशी में एक कैमियो करते हुए दिखाई दिए और यहीं से रोहित शेट्टी को कॉप यूनिवर्स बनाने का खुराफाती आइडिया आ गया, जिसका असर हम सिंघम अगेन में देख रहे हैं। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। 2022 में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और RRR में अजय देवगन कैमियो करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद रनवे 34 अजय देवगन की एक और डायरेक्टेड फिल्म रही, जिसमें फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाती भी दिखाई दिए थे। हालांकि यह फिल्म और फ्लाइट हवा में ही उड़ती रह गईं और कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। इसके बाद थैंक गॉड आई और थैंक गॉड फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस फिल्म का लॉजिक ही लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों की समझ से यह फिल्म थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस थी, इसलिए वो लोगों के सिर के ऊपर से गई और फिल्म की कमाई निर्माताओं के दूर से। शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। इसके बाद एक बार फिर से अजय देवगन दृश्यम का दूसरा पार्ट लेकर आए और ऐसे आए कि लोग मानो इसका ही इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म ने आते ही तहलका मचा दिया और हर कोई बस अजय देवगन को देखता ही रह गया और यह फिल्म भी अजय देवगन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसी साल अजय देवगन एक वेब सीरीज में भी नजर आए जिसका नाम था रुद्रा। अजय देवगन कभी डांस नहीं करते, क्योंकि डांस बहुत ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं करता हूं। 2023 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई भोला, जो साउथ की फिल्म कैथी का रीमेक थी। इसे अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। यह अजय देवगन की खुद की बनाई हुई चौथी फिल्म थी। फिल्म का एक्शन कमाल का था, हालांकि फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पाई। 2024 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई औरों में कहां दम था और इसमें उनके साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन तब्बू ने काम किया, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद आई फिल्म मैदान, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन यह भी मैदान में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसे बड़ा पर्दा तो मिला लेकिन ऑडियंस नहीं मिली। इसके बाद R माधवन के साथ अजय देवगन की एक और बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम था शैतान, जो सच में कमाल की थी। हालांकि फिल्म रीमेक थी, लेकिन फिल्म में अजय देवगन के काम को खूब पसंद किया गया और साल के अंत में उनकी फिल्म आई सिंघम अगेन, जिसने एक बार फिर से कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। इतिहास खुद को दोहराने वाला है, एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। यह भारत की पहली फिल्म बनी जिसके बाद भारत में भी कैरेक्टर का एक यूनिवर्स बनेगा और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स कमाल का होने वाला है। सिंघम अगेन अजय देवगन के कैरियर की एक और बेहतरीन फिल्म बनी है। कमाल की बात यह है कि 2024 में ही अजय देवगन की 16 साल पुरानी फिल्म भी रिलीज हो रही है और यह पहली फिल्म होगी जो अपने बनने के पूरे 16 साल के बाद रिलीज होगी। फिल्म का नाम है नाम, जो 2008 में बनी थी और 2024 में रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं अजय देवगन की पर्सनल लाइफ की। अजय देवगन का पहला नाम जुड़ा था करिश्मा कपूर के साथ। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और करिश्मा कपूर अजय देवगन के लिए दिल की कलम से खत लिखने लगी थी। करिश्मा कपूर अजय देवगन के लिए पागल थी और अजय देवगन भी खुलकर ये कह रहे थे, एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। दोनों का लंबे समय तक अफेयर चला, लेकिन फिर अचानक से अजय देवगन ने करिश्मा कपूर से दूरी बना ली और उन्हें इग्नोर करने लगी। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सेम कंडीशन चल रही थी, जहां रियल लाइफ में अजय देवगन करिश्मा कपूर पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वहीं फिल्मों में भी करिश्मा को ऐसे रोल मिल रहे थे जिसमें करिश्मा कपूर अजय देवगन से प्यार करती थी और अजय देवगन दूसरी लड़कियों के पीछे पड़े हुए थे और बेचारी करिश्मा कपूर ये गाते हुए घूम रही थी। बेशक तुम मेरी मोहब्बत
धीरे धीरे अजय देवगन ने करिश्मा कपूर को छोड़ दिया और करिश्मा कपूर ने भी अजय देवगन से दूरी बना ली। करिश्मा कपूर के बाद अजय देवगन की जिंदगी में एंट्री हुई बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन की। फिल्म दिलवाले में अजय देवगन ने रवीना से मौका मांगा। रवीना ने अजय देवगन को आई लव यू बोला और अजय देवगन ने भी वादा कर दिया। रवीना के साथ अजय देवगन ने कई फिल्मों में काम किया और दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। अजय देवगन ने भी रवीना के खूब मजे लिए, लेकिन फिर रवीना को खिलाड़ी कुमार पसंद आ गए और अजय देवगन भी रवीना से किनारा करने लगे। सपना धोखेबाज निकली और बेचारा अरुण प्यार में पागल होकर ये गाने लगा। जीता था जिसके लिए और इसके बाद रवीना टंडन से भी अजय देवगन अलग हो गए। तब्बू ने अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म हकीकत में तब्बू को यह हकीकत समझ में आ गई थी कि एक लड़की है एक लड़का है और बस इतना ही तो चाहिए। उन्हें लगने लगा कि उनका सच्चा वाला प्यार अजय देवगन ही है और वो अजय देवगन से कहने लगी। इसके बाद तब्बू ने सबसे ज़्यादा अजय देवगन के साथ ही फिल्मों में काम किया, लेकिन अजय देवगन ने उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस कभी नहीं लिया और तब्बू के साथ बस पर्दे का ही रोमांस रखा। धीरे धीरे तब्बू ने दूसरे हीरो ढूंढना शुरू कर दिया और अजय देवगन से थोड़ा दूर हो गई। तब्बू आज भी सिंगल है और अपनी शादी ना होने के लिए अजय देवगन को ही जिम्मेदार मानती हैं। अजय देवगन और तब्बू की लव स्टोरी ठीक वैसे ही है जैसे अमिताभ बच्चन और रेखा की है। बोले तो छुपाना भी नहीं आता। इसके बाद अजय देवगन की लाइफ में एंट्री हुई काजोल की। फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की मुलाकात काजोल से हुई। दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे को अपने पार्टनर को खुश करने के टिप्स दिया करते थे, बोले तो गुप्त ज्ञान। लेकिन एक दूसरे को टिप्स देते हुए दोनों एक दूसरे पर ही टिप्स आजमाने लगे। काजोल सोचने लगी अजय देवगन भी काजोल को पसंद करने लगे थे। ये वो समय था जब पब्लिक दोनों की जोड़ी को ना तो रियल लाइफ में पसंद कर रही थी और ना ही रियल लाइफ में। हर किसी ने कहा कि दोनों की जोड़ी कभी नहीं बनेगी क्योंकि दोनों एक साथ कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन दोनों ने ना सिर्फ यह जोड़ी बनाई बल्कि ऐसी बनाई कि आज तक नहीं टूटी। 1999 में अजय देवगन ने काजोल से शादी कर ली और दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की मुलाकात हुई कंगना रनावत से और अजय देवगन कंगना के प्यार में पड़ गए। हालांकि कंगना के लिए कहा गया कि उसने काला जादू करके बॉलीवुड के एक के बाद एक कई मर्द फंसाए। अब इस बात में सच्चाई है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जब कंगना अजय देवगन के करीब पहुंच गई और उनसे कहने लगी तो काजोल ने अपना घर बचाया और कंगना को खनका कर उसे अजय देवगन से अलग कर दिया। अजय देवगन को एक और बुरी आदत लगी और वो भारत की हर गली को केसर युक्त बनाने का संकल्प लेकर ये कहने लगी, बोलो जुबान केसरी। शाहरुख खान के साथ अजय देवगन ने आज तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। दोनों पहली बार एक साथ दिखे भी तो ये कहते हुए, बोलो जुबान केसरी। अजय देवगन आज भी फिल्मों में बने हुए हैं और एक तरफा अपनी धाक जमाकर बैठे हुए हैं। अजय देवगन पहले ऐसे एक्टर हैं जो बिना डांस किए भी लोगों का दिल धड़काते हैं और 3 नेशनल अवार्ड और कई फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर वो बॉलीवुड के सबसे स्मार्ट एक्टर बन चुके हैं। तो यह थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की कहानी। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए।